हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हड़ौती शैली से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो चलिए देखते हैं। कोटा में राजा उमेद सिंह के काल में किस प्रकार के चित्र बहुतायत में बने हैं? पशु पक्षी, मानवाकृति में, शिकार में, प्राकृतिक चित्र में। तो किस में ज़्यादा बने हैं? शिकार के दृश्य में सर्वाधिक चित्र बने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कोटा शैली राजा उमेद सिंह के समय में अपनी उन्नति पर थी। किसके? उमेद सिंह के समय में कोटा शैली जो है अपनी उन्नति पे थी। उमेद सिंह घुड़सवारी और आखेट का बड़ा शौकीन थे। आखेट का बहुत शौकीन थे। चलिए अगला देखते हैं। बूदी महल का रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, स्तंभों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बूदी महल रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भित्ति चित्रों के लिए। बूदी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बूदी राज्य की स्थापना 1398 में हुई थी। कब? 1398 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1398 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? राव देवा ने 1398 में किया था। बूदी शैली का आरंभ किसके समय में हुआ था? राव रतन सिंह के समय में। आरंभ किसके समय हुआ था? राव रतन सिंह के कार्यकाल में। राव रतन सिंह के काल में बूदी शैली का आरंभ हुआ था। यहाँ के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? 84 खंभे, 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है। और चित्रमहल और कौन सा है? तारागढ़ का किला, तारागढ़ का किला हो गया। 84 खंभे की छतरी, चित्रमहल, तारागढ़ का किला यहाँ का प्रसिद्ध चित्र स्थल हैं। तारागढ़ के दुर्ग में उमेद सिंह ने चित्रशाला की स्थापना की थी। उमेद सिंह ने किसकी स्थापना की थी? चित्रशाला की स्थापना उमेद ने तारागढ़ दुर्ग में किए थे, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? चित्रशाला को। चित्रशाला कहाँ है? तारागढ़ के दुर्ग में। ठीक है, चलिए। और एक पुस्तक लिखे हैं बूदी चित्रावली। बूदी चित्रावली किसकी पुस्तक है? तो बूदी चित्रावली काल खंडेवाल की है। काल खंडेवाल की बूदी चित्रावली पुस्तक किसकी है? काल खंडेवाल की। चलिए अगला देखते हैं। कोटा चित्र शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को
मिलते हैं? झाला जी की हवेली में, आचार्य जी की हवेली में, सिटी पैलेस में, माधव निवास में। तो किसमें देखने को मिलते हैं? कोटा शैली पशुओं के शिकार के चित्रण के लिए फेमस है। किसमें? पशु के शिकार के लिए। कोटा शैली किसके? पशु के शिकार के लिए फेमस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झाला जी की हवेली का उत्कृष्ट भित्ति चित्रण मिले हैं। चलिए अगला देखते हैं। बौद्धिक चित्र शैली की रंग योजना है, कैसी है? धूमिल है, चटकीली है, हल्की रंग योजना है, स्याही रचित योजना है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? चटकीली हो जाएगा। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना कैसी थी? चटकीली थी। बूंदी शैली में सोने एवं चांदी रंगों का प्रयोग किया गया है। सोना एवं चांदी, सोने एवं चांदी रंगों का प्रयोग किया गया है। हरे और नारंगी रंग की क्या है? प्रधानता है। हरे और नारंगी रंग की प्रधानता है। प्रधानता किसकी है? हरे व नारंगी रंग की प्रधानता है। चांदी व सोने का प्रयोग किया गया है। चलिए अगले देखते हैं। राव उमेर सिंह का एक चित्र है, जंगली सुअर का शिकार करते हुए बूंदी शैली में चित्रित किया गया है। यहाँ पे क्या है? जंगली सुअर का शिकार करते हुए। कौन? राव उमेर सिंह का यह फेमस प्रसिद्ध चित्र है बूंदी शैली का, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। कौन सा है? जंगली सुअर का शिकार करते हुए। कौन? राव उमेर सिंह। चलिए अगला देखा जाता है। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? खनिज रंग, जल रंग, रासायनिक रंग, सोने व चांदी के रंग। तो किस रंग का अधिक प्रयोग किया गया है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोने व चांदी रंगों का प्रयोग किया गया है। बूंदी शैली में बना चित्र जो है राग दीपक, कौन सा? राग दीपक वर्तमान समय में कहाँ पे है? भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? भारत कला भवन वाराणसी में। राग दीपक जो चित्रित किया गया है वो कहाँ था? भारत कला भवन वाराणसी में वर्तमान समय में है। इसमें अधिकांशतः लाल व सोने चांदी रंगों का प्रयोग किया गया। कौन सा? राग दीपक में लाल व सोने चांदी रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है पशु पक्षी, रागमाला, प्राकृतिक शिकार। तो कौन से हो जाएंगे? कि इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? रागमाला था। बूंदी शैली में 12 मासा नामक चित्र भी बनाए गए थे। कौन सा? 12 मासा नामक चित्र बनाए गए थे, जो चैत्र माह से लेकर फाल्गुन माह तक चित्रित किए गए हैं। कहाँ से? चैत्र माह से फाल्गुन माह तक चित्रित किए गए हैं। जिसके नायक कौन थे? श्री कृष्ण। इसके नायक कौन है? श्री कृष्ण। तो 12 मासा चैत्र से लेकर फाल्गुन माह तक चित्रित किए गए हैं, जिसके नायक कौन थे? श्री
कृष्ण थे। चलिए अगला देखते हैं। राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली का है, बसोहली शैली का है, किशनगढ़ शैली का है, बूदी शैली का है। तो राग दीपक जो है किस शैली का चित्र है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बूदी शैली का है। और यहाँ पे एक चित्र और बने थे, क्या? रागिनी भैरव, रागिनी भैरवी, रागिनी भैरवी चित्र बने थे, जो कि कहाँ है, यह कहाँ है? रागिनी भैरव की चित्र कहाँ है? तो यह कहाँ पे है? नगर पालिका म्यूजियम नगर पालिका म्यूजियम कहाँ पे? इलाहाबाद। यहाँ पर कौन सी चित्र स्थित है? रागिनी भैरवी का। रागिनी भैरवी का चित्र कहाँ पर संग्रहित है? नगर पालिका म्यूजियम इलाहाबाद में संग्रहित है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? राग दीपक बूदी शैली के है। तो चलिए अगला देखते हैं। शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए हैं? पाल शैली में किए गए हैं, जैन शैली में किए गए हैं, मेवाड़ शैली में किया गया है, कोटा शैली में किए गए हैं। शिकार दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किया गया है? तो किस में किया गया है? कोटा शैली में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार जो थे कौन कौन थे? लक्ष्मी राम थे, रघुनाथ थे, गोविंद राम थे इत्यादि थे। लक्ष्मी राम, रघुनाथ और गोविंद राम इत्यादि थे। कोटा शैली की खोज कब हुई थी? तो कोटा शैली की खोज कब हुई थी? 1624 में। कोटा शैली की खोज कब हुई थी? 1624 ईस्वी में। किसने किया था? कर्नल टीजी गेयर ने। कर्नल टीजी गेयर ने, गेयर एडरसन ने किया था। किसने किया था कोटा शैली की खोज? 1624 ईस्वी में कर्नल टीजी गेयर एडरसन ने किए थे। कोटा शैली के प्रमुख चित्र भी हैं, जैसे हाथियों की लड़ाई, राम द्वारा हिरण का शिकार करते हुए प्रमुख रूप से चित्रित किए गए हैं। कोटा शैली के प्रमुख चित्र कौन से हैं? हाथियों की लड़ाई, राम द्वारा हिरण की शिकार करते हुए प्रमुख रूप से चित्रित किए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय लघु चित्रों में ऋतु संबंधित चित्रों को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? नायिका भेद, अनुष्का, राग रागिनी, बारहमासा। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, बारहमासा इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं। बूदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। बंगाली परिदृश्य के स्वरूप में, राजस्थानी संस्कृति के राग, अजंता की चित्रकला के समान प्राकृतिक परिदृश्य। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक परिदृश्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कदली ब्रिज
कदली वृक्ष, कदली मतलब केला, केला वृक्ष और अम्र वृक्ष, अम्र वृक्ष, कदली वृक्ष और अम्र वृक्ष का चित्रण बूदी शैली में किया गया है। कदली वृक्ष और अम्र वृक्ष का चित्रण कहाँ किया गया है? बूदी शैली में। बूदी शैली के कलाकारों का जो विषय था क्या था? उनका विषय था रात्रि का दृश्य, रात्रि का दृश्य। बूदी शैली के कलाकारों का विषय क्या था? रात्रि का दृश्य। बूदी शैली के प्रमुख कलाकार सुरजान थे, रामलाल थे, साधुराम थे, अहमद अली इत्यादि थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।